देयर फेलो ट्रेडर्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ट्रेड एनालिसिस जिससे आप समझेंगे कि हम ट्रेड क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। देखो, यूजुअली क्या होता है, ट्रेड्स और पोजीशंस आदमी स्टॉक मार्केट में किसी के बोलने से ले लेता है कि ये उठा लो, ये खरीद लो, ये बेच दो। बट आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि हम ट्रेड क्यों लेते हैं और किस बेसिस पे लेते हैं। तो हमारी टीम जब ट्रेड लेती है, हम कभी किसी एक बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते हैं कि बहुत सारी बाइंग हो गई तो ट्रेड ले लिया, या बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बढ़ गई तो ट्रेड ले लिया। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम कॉन्फ्लुएंस बिल्ड करने का ट्राई करते हैं। कॉन्फ्लुएंस मतलब कि एक से ज्यादा चीजें जो हमारे ट्रेड को सपोर्ट करती हो, क्या वो लॉन्ग साइड में हो या शॉर्ट साइड में हो। ये कोचिन शिपयार्ड का ट्रेड आप देख सकते हो, 26 को दिया गया है एट द मार्केट प्राइस ऑफ 365, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल सस्टेन। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है और इसके साथ क्या और कॉन्फ्लुएंस हमने बिल्ड किया है, ये हम जानेंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। वी आर बैक टू द वीकली चार्ट ऑफ कोचिन शिपयार्ड। तो आप देखिए कि ये एक कैंडल जो है ये एक हफ्ते की है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 7 जून की कैंडल है, तो ये 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 दिन की कैंडल है, और 2 दिन की छुट्टी के बाद नेक्स्ट कैंडल 14 से ओपन होती है। सो दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम। तो अभी हम यहाँ पर एनालाइज करना चाहेंगे कि बायर्स और सेलर्स कहाँ बैठे हैं। वी हैव टू जज इट बेसिस ऑन एन एनालिसिस कि बायर्स और सेलर्स कहाँ बैठे हैं। अभी हम अगर एक लाइन बनाएं जो ऐसे करीब बनेगी, ये एक लाइन बनाई है हमने। ये लाइन वैसे बहुत नॉर्मल लुकिंग लाइन है, बट ये लाइन है रेजिस्टेंस की। इसे लोग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, बट एट आवर टीम एट अगला दलाल वी कॉल इट द फॉलिंग वर्टिकल रेजिस्टेंस। ये फॉलिंग वर्टिकल रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, अगर आप अपने हाथ में कोई चीज पकड़े, ठीक है, और आप उसको नीचे फेंकें, तो वो कहां तक गिरेगी? वो गिरेगी अपने फ्लोर तक, और ऊपर फेंकेंगे तो कहां तक जाएगी? वो जाएगी शायद छत तक, उसके ऊपर नहीं जाएगी ना। तो वैसे ही ये जो लाइन है, ये भी रेजिस्टेंस की जो लाइन है, इसको अपनी घर की छत मान लीजिए। तो आपने एक बार यहाँ पर बॉल फेंकी तो ये छत से नीचे आया, फिर से ये बॉल फेंकी, ये फिर से नीचे आया, और ये तीसरी बार जब बॉल फेंकी तो ये चांस है कि ये नीचे आएगा, ठीक है। तो हमें कभी भी लॉन्ग ट्रेड लेना है, वो इस लाइन के ऊपर लेना है। ये एक फैक्ट है हमारे लिए, क्योंकि जब तक वो उस छत को तोड़ ना दे, मतलब हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि हम बाई कर पाएंगे, एज इन बायर्स में इतना दम नहीं है कि वो सेलर्स को ओवर पावर कर पाए। दिस इज वन। दूसरा, आप देखोगे कि अगर हम एक सप्लाई की जोन बनाएं, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो थोड़ा अच्छा होगा। अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक्चुअली वीकली पे भी, सो आप देखोगे कि ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये 360 वाला जो जोन है, आप देखिए कि इस प्राइस पे आके यहां पर ये प्राइस फेंका गया नीचे, यहां पर ये प्राइस फेंका गया। हम सिर्फ इस बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये इस फॉलिंग वर्टिकल रेजिस्टेंस के ऊपर गया है प्राइस। हमें इस लेवल को भी देखना है, क्योंकि ये कोई लंबा जोन नहीं है, बहुत छोटा सा जोन है। इसमें कुछ भी हो सकता है प्राइस को, और प्राइस शायद बीच में से भी नीचे आ जाए। बट जब हमने यहां पर देखा कि अब देखिए अभी तक के वॉल्यूम्स कितने ट्रेड, वॉल्यूम्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। वॉल्यूम्स देखिए आप, 493,000, मतलब जैसे 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख इतने ट्रेड हुए हैं। बट आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल ने एक बहुत अच्छी चीज दिखाई है हमको, और इसमें 2 चीजें दिखाई हैं। इस कैंडल ने हमको दिखाई है, एक तो कि ये प्राइस फॉलिंग वर्टिकल रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट वो एक प्लस पॉइंट ही है। दूसरा, ये प्राइस क्लोज हुआ है फॉलिंग वर्टिकल रेजिस्टेंस के ऊपर, उसके ऊपर तो हुआ ही है, प्लस ये जो सप्लाई जोन है, जो ये लाइन है ब्लू वाली 359 की, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। इसके ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब सेलर्स जहां पर इतने टाइम से प्राइस को गिरा रहे थे, ये हमने उस प्राइस के ऊपर ले गए हैं बायर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप देखिए वॉल्यूम्स, यहाँ पर 3 मिलियन की वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पर आप कभी भी देखेंगे तो आपको 1 मिलियन भी शायद एक आध बाई टच किया होगा, बट यहाँ पर 3 मिलियन की वॉल्यूम्स है।
तो जब इतने हाई वॉल्यूम्स में जब प्राइस ऊपर गया है, मतलब सेलर्स ने अपने इस प्राइस पे 359 पे बेचने की पूरी कोशिश की है, बट बायर्स ने जो प्राइस सेलर्स ने मांगा है वो प्राइस दिया है और शेयर प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। सो ये एनालिसिस है हमारा इसका। और आप देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो आप देखोगे कि ये 26 अगस्त है और ये टाइम है हमारा 363 का प्राइस है हमारा। हमने इसी प्राइस पे ट्रेड लिया है और हमारे टारगेट्स थे 4% ऊपर। वो 4% हमने कैसे सेट किए हैं वो भी आपको बताते हैं। आप देखिए कि ये देख रहे हैं आप, ये वाला जोन जो यहाँ हम बना रहे हैं 381 का जो जोन है लगभग ये जोन पे आप देखिए फिर से सेलर्स हावी हो गए हैं और ये एक बार नहीं हुए हैं। ये देखिए 30 जुलाई, 17 सितंबर, 13 अक्टूबर और 12 नवंबर, ये 4 बार ऐसा टाइम आया है कि प्राइस वहां तक फेंका तो गया, ऊपर तक बढ़ाया है बट वहां से फेंका गया नीचे। सो आपको पता है कि यहाँ पर एक और सप्लाई जोन है और सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं बेचने के लिए। तो अब ये हमारे होंगे टारगेट्स। सो अगर हम इसी हिसाब से ट्रेड लें कॉन्फ्लुएंस बिल्ड करके तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। सो अगर आप देखेंगे ये हमारे 4% के टारगेट्स थे, 6% है ये, बट हमारे 4% के टारगेट्स थे। हम थोड़ा वेल इन टाइम एग्जिट करने वाले थे इससे और हमने अपना टारगेट अचीव किया है। सो विद इन 2 days बेसिकली 2 दिन के अंदर अंदर हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया ऑफ 380। सो ऐसे ही आपको भी एनालाइज करना चाहिए किसी भी स्टॉक को। और अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है सो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम ट्रेड्स और उसकी एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबडी हूएवर वांट्स टू। एकदम पब्लिक चैनल है, सो यू कैन जॉइन इट एंड आप देख सकते हैं ऐसी और अमेजिंग ट्रेड्स और हम कैसे लेते हैं वो आप घर बैठ के भी एनालाइज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही एंड फॉर सच अमेजिंग कंटेंट यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड we'll see you soon.